आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल नमकीन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको सबसे आसान और सबसे मज़ेदार तरीका बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मसाले इसमें डालने हैं, टेस्ट कैसे डेवलप करना है, क्या इसमें ख़ास बात है कि हर कोई नमकीन कढ़ाई खाने का शौकीन है और सहरी के लिए ये आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन डिश है। तो आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमकीन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने मटन लिया है 1 किलो। अच्छी तरह से साफ करके कढ़ाई पीसेस में काट लें। ये मैंने 2 बोटियां चर्बी की भी डाली है, क्योंकि इसमें से जो ऑयल निकलता है नमकीन का टेस्ट उसी से आएगा। इसके लिए मैंने प्याज ली है 1 अदद, इसको बीच से काट के 6 पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद 2 बड़े जवे लहसुन के चॉप करेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके डालनी हैं। कुकिंग करते हुए मैं अक्सर रिकॉर्डिंग करना भूल जाती हूँ, लेकिन कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल डाला था। उसके बाद गोश्त डाल के अब इसे भूनना है। 4 से 5 मिनट तक इसको सिर्फ तेल में भूनेंगे। उसके बाद इसमें प्याज और लहसुन डाल दें। साथ ही इसमें हल्दी डालनी है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच। मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक हल्दी में ही इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें 4 ग्लास पानी डाल के मिक्स कर लें और ढक के दरमियानी आंच पे इसे 35 से 40 मिनट्स तक पकाना है, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। चलिए जी, गोश्त तो पकता रहेगा। मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, सोचा इसे सेट कर लेते हैं, साथ साथ आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। ये मैक्सिमम वही सामान है जो मुझे अक्सर कुकिंग के लिए लगता है और जो सारी बेसिक चीज़ें हैं। साथ में कैबिनेट की सफाई भी कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैंने बॉक्सेस में डाल के ऊपर नाम लिखा होता है, इस तरह से मुझे निकालने में आसानी होती है। पानी पूरी आप देख सकते हैं, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। इसमें ड्राई पूरियाँ होती हैं जिसे सिर्फ फ्राई करना होता है और पानी के लिए इसमें ड्राई मसाला भी होता है। कुछ चीज़ें मैंने स्टोर से मंगवाई हैं, जैसे कॉफ़ी, केचप। अच्छा, ये पॉपकॉर्न है, बच्चों को अक्सर पॉपकॉर्न खाने होते हैं, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। बस इसे 1 टेबलस्पून ऑयल में डाल के ढक दें और 5 मिनट के अंदर ही ढेर सारे पॉपकॉर्न रेडी हो जाते हैं। स्टोरेज बॉक्स मैंने बच्चों के खिलौने के लिए ऑर्डर किया था, पैक ऑफ 3 था, तो एक मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसेस के लिए रख लिया। ये स्पाइसेस बॉक्स है, मैंने दराज से मंगवाए हैं। बाकी मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी, कुछ मसाले मुझे नहीं मिल रहे थे तो मैंने वो ऑनलाइन मंगवाए हैं, जो कि मुझे 3 से 4 दिनों में पार्सल मिल गया। राइस फ्लोर है, चावल का आटा। इंशाल्लाह इससे मैं एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊंगी। इसके बाद पेरी पेरी मसाला है, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च बहुत अच्छी है, ये मैंने पहले भी मंगवाई थी। मसाले मैं ज़्यादातर दराज से मंगवा रही हूँ, बहुत फ्रेश और बहुत चीप प्राइसेस में मिल जाती हैं। चिकन पाउडर, कोकोनट पाउडर, स्प्रिंकल्स हैं जो बच्चों के लिए यूज़ होते हैं, गार्लिक पाउडर, रोज़मेरी लीव्स, ओरिगेनो, सिनेमन पाउडर, सफ़ेद मिर्च और ज़ीरा पाउडर। अच्छा, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं दिखाती है, अब चुटकी बजाते ही सारा सामान सेट हो जाएगा। मसाले सारे बॉक्सेस में आ गए, ऊपर मैंने नेम्स भी मेंशन कर लिए। इस तरह से मसाले डालने में आसानी होती है। इसके अलावा कैबिनेट भी सेट हो गए। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। 40 मिनट्स हो गए। छोटा गोश्त है तो इजीली गल जाता है। यखनी बन चुकी है, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है, लेकिन अभी भी इसमें पानी रहता है, तो दरमियानी आंच पे इसका पानी खुश्क कर लें। ये मैंने मिक्सचर बनाया है, इसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम है और 3 टेबलस्पून दही डाला है। अच्छी तरह से विस्क करना है ताकि ये स्मूथ और क्रीमी हो जाए
उसके बाद इसे गोश्त में डाल दें। टेस्ट और बेटर करने के लिए इसमें देसी घी डालूंगी 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और मज़ीद 5 मिनट तक इसको पकाना है। 5 मिनट हो गए, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। ग्रेवी इसमें थोड़ी सी आपने छोड़ देनी है। अब लास्ट में हरा धनिया, अदरक और साबित मिर्चें चॉप करके डाल दें। उसके बाद सर्व करें। माशाल्लाह नमकीन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। बहुत प्यारा कलर आया है। गोश्त की टेंडरनेस आपको चेक करवा देती हूँ, बहुत नरम और इसके अलावा बहुत मज़े की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।